अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं देन ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आप सबको यूपीएससी सिविल सर्विसेज के मेंस के एग्जाम के बारे में बताने वाली हूँ। कौन कौन से पेपर होते हैं, इनका सिलेबस क्या होता है, किस मंथ में ये पेपर कंडक्ट होते हैं एंड वगैरह वगैरह। तो हाँ, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो पूरा लास्ट तक देखना बिकॉज बहुत सारी मैं आपको ऐसी डिटेल बताने वाली हूँ जो कि आपके लिए काफी ज्यादा काम आएगी। सो या कीप ऑन वॉचिंग। नमस्ते, दिस इज मी योर गर्ल्स या एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज हमारे चैनल पे बहुत ही जल्द 500 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। एंड थैंक यू सो मच जो लोग ऑलरेडी सपोर्ट करते आ रहे हैं। नाउ लेट्स बिगिन। एंड हाँ, एक कॉपी पेन लेके बैठना वरना सारी चीजें दिमाग के ऊपर से निकलेंगी। अब बात करते हैं मेंस के एग्जाम के बारे में। सो मेंस के एग्जाम में टोटल 9 पेपर्स होते हैं एंड ये सारे पेपर रिटन बेस्ड होते हैं। मतलब कि मेंस के सारे पेपर मल्टीपल चॉइस वाले नहीं होते बल्कि ये रिटन एग्जाम्स होते हैं जिसमें लॉन्ग पैराग्राफ या बुलेट पॉइंट टाइप के आंसर्स लिखने होते हैं। नाउ मेंस के इन टोटल 9 पेपर्स में से 2 पेपर्स क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं एंड बाकी के 7 पेपर्स पर मार्क्स अलॉट किए जाते हैं जिससे कैंडिडेट की रैंक डिसाइड होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेंस के दोनों क्वालिफाइंग पेपर के बारे में। तो ये दोनों ही पेपर जो कि क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं इन्हें हम कहेंगे पेपर ए एंड पेपर बी। सबसे पहले पेपर ए की बात करें तो पेपर ए होता है 300 मार्क्स का एंड इस पेपर के लिए टोटल 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है एंड ये पेपर होता है इंडियन लैंग्वेज का, यानी कि इंडिया की इन सारी लैंग्वेजेस में से किसी एक लैंग्वेज के थ्रू इस एग्जाम को देना होता है। इस पेपर को कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं होता। इस पेपर के बारे में जानने के लिए यूल नीड टू सॉल्व PYQs दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप इंडिया के इन किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो मेंस का पेपर ए आपके लिए कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो इस पेपर को स्किप कर सकते हैं। नाउ क्वालिफाइंग पेपर बी की बात करें तो पेपर बी भी 300 मार्क्स का होता है एंड इस पेपर के लिए भी 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। ऑल्सो पेपर बी होता है इंग्लिश का। इस पेपर का भी कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं होता एंड इस पेपर के बारे में जानने के लिए यूल नीड टू सॉल्व PYQs दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ऑल्सो ये पेपर सभी के लिए कंपलसरी होता है। अब फाइनली बात करते हैं मेंस के उन 7 पेपर्स के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस इन 7 पेपर्स के बेसिस पर ही मेरिट बनती है। सो मेंस के इन 7 पेपर्स में एक पेपर होता है एसए का, 4 पेपर्स होते हैं जीएस के यानी जर्नल स्टडीज के एंड देन 2 पेपर्स होते हैं कैंडिडेट के ऑप्शनल सब्जेक्ट पर। अब चलो इन 7 पेपर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जानें। बट उससे पहले गाइज, यूपीएससी के जितने पेपर हैं उन सभी का सिलेबस काफी ज्यादा डिटेल्ड होता है। तो अगर आपको डिटेल में इन पेपर के सिलेबस को पढ़ना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में लिंक मेंशन कर दी है। इन लिंक्स पे क्लिक करके आप हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड उनके सिलेबस को डिटेल में जान सकते हैं। सो वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। एंड अब बात करते हैं दी अल्टीमेट मेंस के एग्जाम के बारे में। सो हाँ, अब अगर हम मेंस के उन 7 पेपर के बारे में बात करें, पहला पेपर होता है एसए का। ये 250 मार्क्स का होता है, इसके लिए 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। नेक्स्ट है पेपर 2। ये होता है GS 1 का यानी जर्नल स्टडीज 1 का। 1 इसलिए बिकॉज जर्नल स्टडीज के 4 पेपर्स होते हैं, सो हम उसे 1 2 3 4 में कैटेगराइज कर देंगे। ये पेपर भी 250 मार्क्स का होता है एंड इसके लिए 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। GS पेपर 1 के लिए इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी, इन टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना होता है। और अगर डिटेल में सिलेबस जानना हो देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन तो ऑलरेडी कर ही दिया है। पेपर 3 होता है GS 2 का यानी कि जर्नल स्टडीज 2 का। अगेन ये पेपर होता है 250 मार्क्स का एंड इसके लिए भी 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। GS पेपर 2 के लिए गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिसी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना होता है। पेपर 4 होता है GS 3 का यानी जर्नल स्टडीज 3 का। वंस अगेन ये पेपर होता है 250 मार्क्स का एंड इसके लिए भी 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। GS पेपर 3 के लिए टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इन टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना होता है। पेपर 5 होता है GS 4 का जो कि GS का लास्ट पेपर है। ये पेपर भी 250 मार्क्स का होता है एंड इस पेपर के लिए भी 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। GS पेपर 4 होता है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से रिलेटेड। लास्टली पेपर 6 एंड पेपर 7 होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का। ऑप्शनल सब्जेक्ट के ये दोनों पेपर 250 मार्क्स के होते हैं एंड इन पेपर के लिए भी 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। नाउ ऑप्शनल सब्जेक्ट होता क्या है? सो यूपीएससी मेंस के एग्जाम के लिए आई थिंक टोटल 26 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से हर कैंडिडेट को अपने अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट चूज करना होता है एंड इसके थ्रू यूपीएससी मेंस के पेपर 6 एंड पेपर 7 को अटेंड करना होता है। अगर आसान भाषा में समझाऊं देन जैसे कि क्लास 11th में हमें कई सारे सब्जेक्ट्स में से कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है एंड देन थ्रू आउट द ईयर उसे पढ़ना होता है एंड देन उसके थ्रू एग्जाम्स देना होता है। सो ये बिल्कुल वैसी ही चीज़ है।
जैसे कि मैंने क्लास 11th एंड 12th आर्ट्स स्ट्रीम से की थी एंड मुझे जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी इन सब में से कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना था एंड मैंने इकोनॉमिक्स अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया था। तो यूपीएससी ने टोटल 26 ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रोवाइड किए हैं जिसमें से हर कैंडिडेट अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकता है एंड ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर होता है ये एक ही सब्जेक्ट से 2 अलग पेपर्स होते हैं। सो आई होप आप लोग को ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। या गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप मैंने सारी चीजें कवर की हैं। अगर मुझसे कोई चीज छूट गई हो देन आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगी या फिर पार्ट 2 बना दूंगी इसी लॉन्ग वीडियो का एंड आप लोग को सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगी जो चीजें भी बच गई होंगी। अभी के लिए आई होप मैंने आप लोग को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज इट विल हेल्प मी अ लॉट। अभी के लिए अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो। ओके बाय।